हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बिहार एसटीईटी के रिगार्डिंग आज ये वीडियो मुख्य रूप से रिज़ल्ट को लेकर के होगा। इसमें हम लोग जो कुछ भी डिस्कशन करेंगे वो केवल रिज़ल्ट को लेकर के करेंगे, क्योंकि लगातार जो है 2-3 दिन से आप लोगों का कमेंट्स केवल रिज़ल्ट को लेकर के है। अब ऐसी स्थिति आ गई है जहां आंसर किया गया, ऑब्जेक्शन हो गया, तो जाहिर सा बात है कि लोगों का जो फोकस है वो केवल रिज़ल्ट पे चला गया है। इवन कई लोगों के माध्यम से एग्जैक्ट रिज़ल्ट का डेट पूछा जा रहा है। तो मैं उन सब चीज़ों पे चर्चा करूंगा, और चर्चा करने के पहले मैं आपसे बता दूं कि रिज़ल्ट के अलावे भी कई प्रश्न हैं जो आप लोगों के माध्यम से रिज़ल्ट से रिलेट होते हुए पूछे जा रहे हैं। उन प्रश्नों की ओर अगर हम चलें तो उनमें सबसे पहला प्रश्न, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैथमेटिक्स वालों के द्वारा जो केस किया गया है, उस केस का इस रिज़ल्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि विज्ञप्ति के माध्यम से रिज़ल्ट के लिए बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड ने अपनी स्पष्टीकरण प्रस्तुत की है लोगों के सामने, लेकिन बीएसीबी पे लोगों का भरोसा ऐसा हो गया है कि उन पे किसी उनके कहे गए बात पे भी लोगों को भरोसा नहीं होता है, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड इस तरीके का है, उनकी एक्टिविटी इस तरीके की है, उनकी कार्यशैली, उनकी कार्य करने का जो तरीका है, उसमें कहीं भी यह नहीं लगता है कि छात्रों के हित के हिसाब से वो लोग कार्य करते हैं। तो उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ रिजल्ट की हम लोग कब तक उम्मीद कर सकते हैं। आप लोगों के द्वारा जो एग्जैक्ट डेट पूछा जाता है, देखिए डेट एग्जैक्ट कोई भी इंसान अगर आपको बताता है तो वो कहीं ना कहीं आपको भ्रमित करेगा। जब तक बीएसीबी ने एग्जैक्ट डेट नहीं क्लियर किया है तब तक आप और हम एग्जैक्ट डेट कैसे बता सकते हैं। लेकिन हाँ, संभावना जरूर व्यक्त कर सकते हैं कि प्रबल संभावनाएं कब तक हैं। उस चीज़ के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। अंत तक मैं आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको उस चीज़ रिजल्ट को लेकर के आप लोग अपने आप में काफ़ी अधिक संतुष्ट हो सकेंगे, क्लियर हो सकेंगे कि हाँ, रिजल्ट कब तक आप लोग वेट करें, कब तक आने की संभावनाएं हैं। दूसरा प्रश्न जो है कि अगर रिजल्ट नवंबर में नहीं आया तो क्या होगा। आप लोगों को पता है, कई लोगों के मन में यह प्रश्न था, यह बातें थी कि 28 अक्टूबर जो चुनाव का पहला चरण का जो चुनाव होना है, वोटिंग होनी है, उसके पहले रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मैं आपको लगातार ये कह रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब आज वोटिंग है लेकिन रिजल्ट तो अभी तक नहीं आया। अब सवाल उठता है कि 3 चरण में जब एक चरण निकल गया तो क्या सरकार जो है रिजल्ट 2 चरण के पहले निकाल सकती है। और अगर नहीं निकालती है और इलेक्शन बीत जाता है और नवंबर में भी अगर रिजल्ट नहीं आता है तो क्या संभावनाएं हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसके डिस्कशन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और लेटेस्ट अपडेट हम अपने चैनल पर बिहार एसटीईटी के रिगार्डिंग लाते रहते हैं। अब चलते हैं हम अपने कुछ वैसे इमेजेस की ओर जो आपके मन में जो प्रश्न है उसको काफ़ी हद तक दूर करने का मैं प्रयास करूँगा। इस इमेज को आप ध्यान से देखेंगे। 28 जनवरी को जो सबसे पहला एग्जामिनेशन हुआ था उसका आंसर की के ऑब्जेक्शन का डेट, ये हिंदुस्तान टाइम्स का इमेज है, आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्शन का डेट 18 फरवरी था, यानी कि लगभग 20 दिनों के अंदर में। यह इमेज दिखाने का या डेट दिखाने का मकसद क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। बस आप दिन और डेट याद करके रखेंगे जो कि आगे रिलेट होता हुआ आपको दिखेगा। 18 फरवरी तक 28 जनवरी वाले का आपको ऑब्जेक्शन का डेट था। आपको पता है कुछ सेंटर्स में धांधली हुई और उस धांधली के कारण 2-3-4 जगह जो है वो एग्जामिनेशन को दोबारा लिया गया 26 फरवरी को, और उसका आंसर की आता है मई में। आप समझ सकते हैं मई में क्यों आया, 3 महीने के बाद। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तीसरे महीने में आता है, लेकिन उसके पीछे का रीज़न कोरोना महामारी था। अब इस बात में आप लोग ध्यान रखेंगे कि मई 1 तारीख को जो आता है आपको आंसर की 4 तक ऑब्जेक्शन करना रहता है। अब उस ऑब्जेक्शन के सिलसिले में 3 दिन का समय मिलता है। आज भी जो यह आपको आंसर की आया है 2020 वाले में, उसमें भी 3 दिन का ऑब्जेक्शन का समय है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इससे कुछ डेट से रिलेट होता हुआ कुछ दिख रहा है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। डेट याद रखेंगे आप, 4 मई को और वहाँ 18 फरवरी को। अब हम कुछ एक और इमेज आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इस इमेज की मैं बात करने के पहले सबसे पहले मैं आपको यह क्लियर कर दूँ कि यहाँ जो एग्जामिनेशन 16 फरवरी लिखा हुआ है यह 16 दिसंबर था। इसे आप लोग करेक्ट कर लेंगे क्योंकि लिखने में यहाँ पर गलती हो गई है। अब हम चलते हैं कि जो बिहार एसटीईटी की जो नोटिफिकेशन फिजिकल एजुकेशन वालों का साथ में निकला था, लेकिन उनका एग्ज़ाम जो है वो 16 दिसंबर को कंडक्ट कर लिया गया था।
और 16 दिसंबर को कंडक्ट करने के बाद आंसर की जो है 27 दिसंबर को उनका आ जाता है और 30 तक उनमें ऑब्जेक्शन का समय रहता है, यानी कि 3 दिन वहाँ भी 27 से 30 तक की जो समय होती है, 27 को छोड़ करके 3 दिन, 27 से 30 की जो समय है वो ऑब्जेक्शन का फिजिकल एजुकेशन वाले टीचर में था। उनका रिज़ल्ट डेट जो है वो 11 फरवरी को होता है, यानी कि दिसंबर से फरवरी मान के चलिए कि लगभग 1-1.25 महीने। लेकिन अब आप लोगों के मन में यह प्रश्न होगा कि 1.25 महीने रिजल्ट आने में आंसर की के बाद, यह समय आप समझ सकते हैं कि बीच में जो है वो 28 जनवरी वाला एग्जामिनेशन था। बीएससीबी जो है उस एग्जामिनेशन को लेकर के, उस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने के पीछे लगा हुआ था। इट मे बी पॉसिबल कि उसके कारण यहाँ पर डिले हुआ हो, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन वाले में कैंडिडेट्स की संख्या काफ़ी कम थी, लेकिन 28 जनवरी वाले एग्जामिनेशन में कैंडिडेट्स की संख्या लगभग 2.25 लाख से भी ज़्यादा थी। अब बात उठती है 2020 में। तो 2020 का एसटीटी का एग्ज़ाम आपको पता है कि 9 से 21 सितंबर तक आपको संपन्न हुआ है और इसका आंसर की 17 को आया है, ऑब्जेक्शन 20 तक है। यहाँ भी अब आप डेट को रिलेट करेंगे। याद कीजिए कि जो एग्जामिनेशन 4 मई तक ऑब्जेक्शन का डेट था, 26 फरवरी वाले का केस उसमें भी हुई थी, लेकिन बीएससीबी के माध्यम से डेट को, क्लियर रिजल्ट डेट को बता दिया गया था कि 16 मई को रिजल्ट आपको आएगा। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप फिर से उस इमेज की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूँ। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर 4 मई तक ऑब्जेक्शन का डेट था, ठीक है, और बीएससीबी के माध्यम से जो है वो 16 मई रिजल्ट डेट क्लियर कर दिया गया था, यानी कि मात्र 12 दिन के अंदर में। अब आप समझें कि 12 दिनों के अंदर में ऑफलाइन एग्जामिनेशन का आंसर की आपको आने के बाद रिजल्ट डेट का अनाउंसमेंट हो चुका था। फिजिकल एजुकेशन वाले टीचर में लगभग 1.25 महीने के अंदर में रिजल्ट आ चुका था। आंसर की आने के बाद एग्जामिनेशन के 2 महीने के अंदर में रिजल्ट आ चुका था। अब यहाँ पर मई वाले में अगर आप लोग देखेंगे कि 16 मई अगर रिजल्ट डेट था, फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था, तो भी आपको कोरोना के कारण भी, अगर हम कोरोना को साइड भी कर दें, तो भी 2 से 3 महीने के अंदर में रिजल्ट आपको आने की डेट डिक्लेयर की जा चुकी थी। आप 2017 वाले में भी देखेंगे, उसमें भी यही सिनेरियो था कि 2 से 3 महीने के अंदर आपको देखने को मिल गई थी। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर जो हमारे सामने डेट है कि 4 मई को ऑब्जेक्शन का लास्ट डेट और 16 मई को डेट डिक्लेयर किया जा चुका था। हालांकि 15 मई को जो है वो बीएससीबी ने एग्ज़ाम को ही रद्द कर दिया, वो एक अलग इशू है, उस पर हम लोग बाद में चलेंगे। लेकिन ये 12 दिनों के अंदर में। अब हम आते हैं कि अपने आज वाले एग्जामिनेशन में, कि आज जो 2020 का जो सिनेरियो बन रहा है वो 2020 में आपको पता है कि 20 अक्टूबर तक यह हमारा ऑब्जेक्शन का समय था। अगर हम इससे 12-15 दिन अगर हम ऐड करते हैं तो ये नवंबर फर्स्ट वीक तक जा कर के बैठता है, यानी कि नवंबर 5-7 तक यह स्थिति जा कर के आपको क्लियर होती है कि ये उस समय तक जो है वो एग्जामिनेशन का रिजल्ट आने की संभावना है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि उस समय वहाँ पर कोई बिहार में इलेक्शन की जो स्थितियाँ थी वो सामान्य थी, कोई इलेक्शन का दौर नहीं था। लेकिन अभी जो है आपको पता है कि 3 तारीख को भी चुनाव है, 7 को भी चुनाव है और 10 को रिजल्ट है। इसलिए आप यह मान सकते हैं कि नवंबर फर्स्ट वीक में चांसेस तो हैं आपके आने के, लेकिन कम है, क्योंकि इलेक्शन है, सरकार कोई अभी नहीं है, कोई कैबिनेट वहाँ नहीं है। सरकार जब नई सरकार जब तक नहीं बन पाएगी, जब तक चुनाव संपन्न कम से कम नहीं होगा। हालांकि रिजल्ट आने पे सरकार का कोई प्रभाव नहीं है, रिजल्ट कभी भी बोर्ड प्रकाशित कर सकता है, लेकिन सरकार के पास एक मौका है। जब उसने पहले चरण के चुनाव में रिजल्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ, तो ऐसी उम्मीद बहुत कम है कि वो आने वाले 2 चरणों के पहले रिजल्ट को जारी करे। इसलिए रिजल्ट मैं जो कहता हूं कि इलेक्शन बाद आपको देखने को मिलेगा, तो रिजल्ट आपको 10 के बाद देखने को मिलेगा, इसकी संभावनाएं प्रबल है। अब क्यों प्रबल है मैंने कुछ रिलेट करके भी आपको दिखाया। पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड था बीएससीबी का, उसके आधार पर मैं यह बात कर रहा हूं। हालांकि उसके बाद क्या हो सकता है वो बीएससीबी के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर मैं कोई बात कह रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं, मैंने इसे आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया। बाकी वो अब आपके ऊपर है कि आप इस पे क्या समझते हैं, क्या राय रखते हैं। आप उस राय को कमेंट बॉक्स के माध्यम से रखेंगे। अब हम चलते हैं कि केस का क्या प्रभाव पड़ सकता है इस पे। देखिए, बिल्कुल केस हुआ है। हाई कोर्ट का जो जजमेंट, जो ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर में अगली सुनवाई 7 तारीख को है और यह बिल्कुल डिपेंड करेगा बीएससीबी के द्वारा। अगर बीएससीबी ने
चाहा कि रिजल्ट को प्रकाशित करना है तो वो कभी भी प्रकाशित कर सकता है। लेकिन बीएसईबी के मन में अगर ये आ गया कि नहीं रिजल्ट अभी रोका जा सकता है तो आप और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बीएसईबी भरपूर उसके पास यह मुद्दा मिल चुका है कि वह डिले कर सकता है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें आपको कोई जो है ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता है कि अगर रिजल्ट डिले होता है तो वो किस कारण से डिले होगा, आप लोग समझ सकते हैं। दूसरी बात है कि उम्मीद कब तक करें रिजल्ट का, जो मैंने कहा था, तो आप लोग बिल्कुल इलेक्शन तक आप लोग वेट करें। इलेक्शन के बाद यानी कि 10 के बाद आप लोग रिजल्ट का बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं मेरे अनुसार। हो सकता है कि आप मेरे बात से सहमत हो, लेकिन मैंने जो भी पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख करके जो यह बात कहा है वह अभी तक के हिसाब से मैं अपने आप को मानता हूं कि रिज़ल्ट जो है वो 10 के बाद देखने को मिल सकता है। अब बात उठती है कि अगर रिज़ल्ट नवंबर में भी नहीं आया तो क्या होगा। देखिए बिल्कुल अगर रिज़ल्ट नवंबर में नहीं आता है तो आप लोग यह समझेंगे कि जो बीएसईबी की जो मंशा थी, जो मैंने एक वीडियो बनाया था बीएसईबी की मंशा को लेकर के, वह इस वीडियो माध्यम से रिज़ल्ट नहीं आता है तो यह स्पष्ट होता हुआ लगेगा कि बीएसईबी ने कोर्ट केस को जो है वो अपना मुद्दा बना लिया है और उस कारण से रिज़ल्ट को डिले कर दिया है। लेकिन इसकी संभावनाएं मुझे अभी भी बहुत कम लगती है। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी संभावनाएं हैं कि रिजल्ट 10 के बाद देखने को मिल सकती है। लेकिन यह जो प्रश्न आपका था उस प्रश्न का मैंने कोशिश किया जवाब देने का। बाकी आप इस जवाब से कितने संतुष्ट हैं, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपनी राय को जरूर रखेंगे। अगर आप हमसे किसी भी प्रकार का और कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमसे पूछेंगे, आपकी कमेंट्स की प्रतीक्षा होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करेंगे और इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे कोई भी अपडेट आता है तो आपको अपडेट किया जाएगा। थैंक यू सो मच।